मसीह यीशु की जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज हम बाइबल मुकद्दस में जो सीखने जा रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं दूसरा सलातीन उसका 20 बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, लौट और मेरी कौम के पिछवा हिजकिय्याह से कह के खुदावन तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंत के घर में जाएगा। खुदावन पाक खुदा हिजकिय्याह नबी के जरिए अपनी कौम से मुखातिब है और कहता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है कि तू किस कदर टूटकर आंसू बहा बहा कर मेरे हजूर दुआओं में ठहरा है। मैंने तेरी फरियाद को सुना है। खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि मैं उन तमाम तेरे जज्बात से वाकिफ हूं और जानता हूं कि तू किस कदर टूटकर मुझसे मांगता है, किस कदर तूने आंसू बहाए हैं, किस कदर तूने मेरे हजूर अपनी मनाजात को रखा है। मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, मैं तुझे शिफा दूंगा। खुदावन फरमाता है कि मैं तुझे शिफा दूंगा। वो हमें शिफा देता है, वो हमें आबाद करता है जब हम उस पर ईमान रखते हैं। तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और खुदावंद अपने बंदा से फरमाता है कि तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और उसके नाम की गवाही देगा कि मेरे यीशु नासरी ने, मेरे खुदा ने, मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने, जिसने मेरे नथनों में अपना दम फूंका है, उसने मुझे बहाल किया है, उसने मेरी फरियाद को, उसने मेरी दुआ को सुन लिया है। हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आगे एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, मरकस की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। बाइबल मुकद्दस हमें यहां पे दुआ के मतलब क्या सिखा रही है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, खुदावंद हमें खुद बता रहे हैं, खुदावंद हमें खुद गाइड भी कर रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं। खुदावंद अपने कलाम में हमसे कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, कि जो कुछ भी दुआ में तुम मुझसे मांगते हो, जो कुछ भी जो तुम मुझसे दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया। सिर्फ तुम्हें करना क्या है? तुमने मांग भी लिया, अब सिर्फ तुमने यकीन रखना है, भरोसा रखना है, तवक्कुल रखना है कि मैंने जो भी खुदावंद अपने खुदा से मांगा वो मुझे मिल गया। आगे बाइबल कहती है और वो तुमको मिल जाएगा। खुदावंद हमें खुद बता रहा है अपने कलाम में कि फक्त तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है कि जो कुछ भी मैंने खुदावंद अपने खुदा से मांगा वो मुझे मिल गया। जब हम अपने खुदावंद पर यकीन, भरोसा, तवक्कुल रखते हैं तो वो हमारी मनाजात को सुनता है, वो हमारी मनाजात को सुन के कबूल करता है और वो हमने जो कुछ भी उससे दुआओं में मांगा वो हमें मिल गया। ऐसा कि हिजकिय्याह नबी को किताब में खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू
खुदावंद के घर में जाएगा। यहां पर एक और बात जो मेरे दिल में से उठ रही है कि तीसरा दिन यहां जिक्र है और तीसरे दिन ही खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर अपना वादा पूरा किया। तीसरे दिन कंप्लीशन का दिन बाइबल मुकद्दस में बताया गया है। खुदावंद अपने बंदों से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी तुमने मुझसे दुआ में मांगा है, फक्त तुम उसका यकीन रखो और वो तुमको मिल जाएगा। जो कुछ भी तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमें उस पर यकीन भरोसा रखने की जरूरत है कि हमने जो कुछ भी खुदावंद अपने खुदा से मांगा है वो हमें मिल चुका है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह तो वहां से हट जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का ईमान रखें कि जो कुछ भी हमने खुदा से मांगा है वो हमें मिल चुका है। तो मुमकिन है कि वो खुदा ने हमें दे दिया है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।